दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों का तगड़ा विरोध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर किसानों पर केस दर्ज। जी आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर कथित तौर पर हमला करने और पथराव करने के आरोप में 350 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने अर्बन एस्टेट थाने के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 188, 307, 353 के तहत दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि किसानों और पुलिस के बीच में हुई झड़प में 5 महिला अधिकारियों सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने किसानों के उस समूह को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और बल प्रयोग किया, जिन्होंने उस स्थान की ओर मार्च करने की कोशिश की जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 16 मई को कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यानी 350 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक किसान नहीं हटेगा। जी आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है और किसानों के सभी मसलों पर बातचीत नहीं करेगी तब तक किसान यहां से नहीं जाएगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो यहां पर डटा रहेगा। कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता संसद तक जाता है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून नहीं बनाती और कृषि कानूनों को समाप्त नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी किसान नेता राकेश टिकैत का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, सजा को निलंबित करने की आसाराम बापू की अपील हाईकोर्ट में खारिज। हाईकोर्ट ने दिया आदेश ठीक होते ही जेल में लाया जाए। ये आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम की सजा को निलंबित करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। उसके साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश भी दिया है कि आसाराम को ठीक होते ही वापस जेल में लाया जाए। अदालत ने आसाराम की अधिक उम्र को देखते हुए सही इलाज, उचित डाइट और सुरक्षित माहौल देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जोधपुर स्थित एम्स की ओर से दी गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आसाराम को इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता और देवेंद्र कच्छवाहा की अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आसाराम को सही इलाज, माहौल और डाइट मिले। इसके अलावा ठीक होते ही उसे वापस जेल में डाल दिया जाए। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को राज्य सरकार 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा में यह ऐलान किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज मैं विधायक मित्रों से कह रहा हूं कि हम आज एक और व्यवस्था कर रहे हैं। वह व्यवस्था है इस दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आखिर उनके घर संकट आया है, परेशानी आई है, हम केवल सहानुभूति देकर नहीं रह सकते, वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द हमारा कष्ट है। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है लेकिन हम बचा नहीं पाए। परिवार को तो नुकसान हो गया लेकिन 1 लाख रुपए उन परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। और ये बड़ी खबर, जल्द रिहा हो सकते हैं राजीव गांधी के 7 हत्यारे। एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों को रिहा करने की मांग से सहमत नहीं है। पार्टी ने कहा कि वो इस राजनीतिक दबाव को अस्वीकार करती है। द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर हत्या के दोषियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इसके एक दिन बाद ही तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. आलागिरी ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे और राष्ट्रपति को पत्र लिखने के मामले में एमके स्टालिन के साथ नहीं है।
आलागिरी ने दोषियों को रिहा करने और एमके स्टालिन द्वारा इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखने के सवाल पर पत्रकारों से कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के मौके पर यहां पार्टी मुख्यालय में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के बाद आलागिरी ने कहा कि दोषियों में धर्म, जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर अंतर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल अदालत द्वारा दोषी को सजा दी जानी चाहिए और रिहा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि एमके स्टालिन ने राजीव गांधी के 7 हत्यारों की रिहाई के लिए पत्र लिखा है और जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। यदि राष्ट्रपति इस पत्र को स्वीकार करते हैं तो 7 हत्यारे रिहा कर दिए जाएंगे। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, चाइना की बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा। तिब्बत सीमा पर बसा रहा गांव 67 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और वह भारत के साथ लगने वाली 4000 किलोमीटर लंबी सीमा के आसपास गांव बसा रहा है। इसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरने वाले अहम राजमार्ग का निर्माण भी पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन पर एक नया नीति पत्र जारी किया गया है। सीमावर्ती गांव पर नीति पत्र का बयान कई हालिया रिपोर्ट्स में मेल खाता है, जिसमें दावा किया गया था कि चीन विवादित क्षेत्रों पर दावा मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के करीब गांव का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत के साथ लगने वाली 4000 किलोमीटर लंबी सीमा के आसपास चीन गांव बसा रहा है। आपको बता दें कि उसने राजमार्ग का भी निर्माण पूरा कर लिया है। और बड़ी खबर, सरकार ने जारी की कड़ी चेतावनी। 5 राज्यों में अब तूफान यास का खतरा। केंद्र सरकार ने कहा कि दवा का भंडार सुनिश्चित करें। जी आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब 5 राज्यों पर एक और तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इस तूफान से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं केंद्र सरकार ने इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं तथा संसाधनों का भंडार रखा जाए ताकि यास तूफान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। चक्रवाती तूफान यास इस महीने के आखिर में देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यास की जानकारी देते हुए कहा कि 22 मई को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास की पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रकोष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अगले 72 घंटों में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और 26 मई की शाम के आसपास पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटों तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने 5 राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 116 पूर्व नौकरशाहों ने लिखा पत्र। कहा सबको मुफ्त में मिले कोरोना का टीका। ये आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर कहा कि केंद्र सरकार को सभी भारतीय नागरिकों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण मुफ्त में करना चाहिए और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में RT-PCR जांच बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों के निराकरण के बजाय कोविड संकट के प्रभावी प्रबंधन के विमर्श को लेकर अधिक चिंतित नहीं है। इस पत्र पर 116 पूर्व नौकरशाहों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि हम जानते हैं कि इस महामारी ने पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया है और भारत के नागरिक भी इससे अछूते नहीं रहे। पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि आम नागरिक जिस प्रकार चिकित्सा सहायता के लिए क्रंदन कर रहे हैं और मृतकों की संख्या हजारों में पहुंच गई है, वहीं इस महामारी संकट के बावजूद भी आपकी सरकार का लापरवाह नजरिया सामने आ रहा है। इसका भारतीयों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में सोचकर हमारा दिमाग सुन्न हो गया है। आपको बता दें कि 116 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हमारा दिमाग सुन्न हो गया है और सबको मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलनी चाहिए। और बड़ी खबर, कोरोना हालात को देखते हुए दिल्ली में 68% लोगों ने कहा कि कम से कम 1 हफ्ते और बढ़े लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पिछले हफ्ते 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन को 24 मई की सुबह तक बढ़ा दिया था। अब लोकल सर्किल सर्वे के अनुसार 68% लोग कम से कम 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। कोरोना की ताजा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सभी 11 जिलों के करीब 9000 निवासियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनमें 69% पुरुष थे जबकि 31% महिलाएं थीं। इससे पहले 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन के दौरान सर्वे में 74% लोगों ने प्रतिबंध आगे बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि ताजा सर्वे के अनुसार एक बार फिर से 1 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ सकता
है। आपको बता दें कि 68% लोगों ने दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य में जो भी इसकी चपेट में आएगा उसे इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाएगी। साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरेसिन बी की आपूर्ति में कोई कमी ना हो, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के साथ ही इसको लेकर राज्य के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन लागू कर दी गई हैं। साथ ही इसके इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की भी आपूर्ति केंद्र और राज्य सरकार के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में अभी 5 मेडिकल कॉलेजों में इसका उपचार किया जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकले और साथ ही देश कोरोना मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।